हेलो क्लास, वेलकम टू लीड स्कूल ऑनलाइन क्लास। तो हम अपने MOY का आखिरी पार्ट रथचक्र यह हम पढ़ने वाले हैं। तो आप भी अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए और पाठ की तरफ ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे पाठ को। तो रथचक्र प्रथम क्या होता है हम वह पढ़ेंगे। रथचक्र यानी अपने जीवन का पहिया होता है। रथ यानी जो बग्गी होती है, बग्गी यानी बग्गी का जो पहिया चाक, तो वह कैसा होता है, घूमता रहता है, हर पर बदलते रहता है, यानी पोजीशन चेंज होती रहती है। तो रथचक्र यानी जीवन का जो चक्र है वह किस प्रकार परिवर्तन होता है उसे रथचक्र कहते हैं। तो इस पाठ में ऐसा कौन सा चक्र दिया है, रथ दिया है जिसका जीवन परिवर्तन होता है, तो वह हम पढ़ेंगे। तो पीली पीली धूप निखरने लगती है। सुबह सुबह जो होती है वह कोमल जो धूप होती है वह अच्छी लगती है। चीड़ के लंबे लंबे पेड़ और भी ऊंचे लग रहे। चीड़ यानी जहाँ पर पहाड़ों की स्थिति होती है ना, पहाड़ों में जो लंबे लंबे पेड़ होते वह बर्फ़ से ढकी पहाड़ों की चोटियाँ पिघलते सोने की तरह चमक रही थी। यानी बर्फ़ पेड़ पर पड़े है और पेड़ पे से वह पिघल कर पानी जैसे मोतियाँ चमक रहे, सोना चमक रहा है, पिघल रहा है, ऐसे चमक रहे थे धूप के कारण। धुंधले के उस पार यानी धुंधला होता है ना, ज़्यादा वर्षा होने के कारण, ज़्यादा ठंडी होने के कारण जो धुंधला छा जाता है कि उस पार मैं कुछ खोज रहा हूँ पर स्पष्ट कुछ दिखता नहीं है, धुंधला सा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए कह रहे हैं। आज वर्षों बाद मैं फिर आया हूँ यहाँ अपने घर। यहाँ के कण कण में शैशव की कितनी ही हर्ष विषद मिश्रित स्मृतियाँ बिखर गई है। यानी मैंने जो अपने बचपन से लेकर अभी तक मैंने जो अपनी यादें जिसे कहते हैं, मिश्रित स्मृतियाँ, यादें बिखर गई हैं। पिताजी का स्वर्गवास हुआ तब हम छोटे थे। माँ का बिलक बिलक कर रोना, दीदी के कभी ना थमने वाले आंसू, बाबा का कोरा कागज सा सफ़ेद चेहरा आज भी अनन्यास याद आते हैं। आज भी मुझे वह घटना याद आती है। अजीब सिहरने सी होती है और मैं काँप उठता हूँ। यानी वह जो दृश्य मुझे जब याद आता है तो मुझे अजीब सा होता है और मैं काँप उठता हूँ। तो आगे देखेंगे लेखक ने क्या दिया गया है। पिताजी की अकाल मृत्यु के ने बाबा को और बूढ़ा बना दिया था। बाबा यानी दादाजी होते हैं, पिताजी के पिता। हाथ पांव अब अधिक चलने न पाते थे। स्मृति भी यानी याद जिसे कहते हैं भी अब किसी सीमा तक साथ छोड़ रही थी। बातें करते करते बहक उठते हैं, दूसरे बातें करते हैं, बार बार कोई बात बताने पर भी जल्दी भूल जाते हैं। ऐसी स्थिति बाबा की हो गई थी लेकर के। दुकान का जितना उधार जिनके पास था उन सब ने ठेंगे दिखलाए दिए थे। यानी जो इनकी दुकान में से जो उधार लिए थे तो वह सभी ने पैसा वापस करवाना भूल गए थे, यानी पैसे उन्हें नहीं दे रहे थे। सगे संबंधियों ने सहायता करने तो अलग रहा, पिताजी की आकस्मिक मौत के पूरा लाभ उठा लिया था। दोबारा अपनी रकमें वसूल करने से भी वे चुके न थे। एक दिन बाबा ने बड़े भैया को बुलाया। पता नहीं क्या कहा कि बड़े भैया सारा दिन उदास रहे। शाम को जब खेत से लौट रहे थे तो भैया बोले, जीतू यानी जीतू मैं पढ़ने अल्मोड़ा जाऊँ, अल्मोड़ा नामक गांव, वहाँ जाऊँ तो तू घर का काम देख लेगा। यानी लेखक कहते हैं कि मैं जब अल्मोड़ा में पढ़ने के लिए जाऊँगा तो तू क्या घर का सारा काम देख लेगा, ऐसे कहते हैं। मेरी समझ में बात आई नहीं। भैया पढ़ने जाए यह ठीक है, लेकिन घर में मुझे क्या देखना है और कैसे, ऐसे वह प्रश्न करने लगा अपने भाई से। तो आगे देखो क्या होता है। तू सारा दिन इधर उधर मित्रों के साथ घूमता रहता है। देखना बाबा बूढ़े हो गए हैं, इतना बड़ा कारोबार है, दुकान में उनसे अधिक काम नहीं हो पा रहा है। मुनीम रखते हैं लेकिन वे भी लूट खसोट में कसर नहीं छोड़ता है, पैसे कम ज़्यादा कर खा जाता है। तो स्कूल से लौटकर सीधा घर आया करना, किसी काम में मदद कर देना और इससे बाबा को बड़ा सहारा मिलेगा, ऐसे भाई जीतू से कहता है। बड़े भैया का स्वर भीग आया था, जैसे रोते समय होता है ना वैसे। वह उसी बहाव में आगे बोले, ऐसा कोई भी तो नहीं जिसकी
हम सहायता ले सके। पिताजी हमें खूब पढ़ाना लिखाना चाहते थे ना। बाबा कहते हैं कि मैं आगे पढ़ूँ। पिताजी जिस तरह सारे काम चलाना चाहते थे वैसे ही सब चले। बाबा का दिल नहीं दुखाना है। मैं खूब परिश्रम करूँगा। तू भी पढ़ने में मेहनत कर। बेकार का घूमना फिरना छोड़कर खाली समय में घर का काम देख। छुट्टियाँ मिलते ही मैं घर आ जाया करूँगा, ऐसे कहता है। तो छोटा देखो जीतू कहता है, और बड़े भैया सचमुच एक दिन चल पड़े। घोड़े पर उनका सामान लदा गया। पुल पार तक लाठी टेकते टेकते उन्हें पहुंचाते हुए बड़े भैया से पता नहीं क्या क्या बातें करते रहे बाबा जी। बड़े भैया उम्र में मुझसे केवल 3 साल बड़े थे, लेकिन लगता था पिताजी की अकाल ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया है। ऐसे होते ना, छोटे बच्चे भी बहुत कुछ सीखकर वह संभालने लगते हैं। फिर काम में डूब गए थे बाबा। न दिन देखते न रात, कहीं कुछ भी कमी न आने दी उन्हें। जिस तरह मेहमान पहले आते थे उसी तरह फिर आने लगे। बहू बेटियां जो भी घर आती उसी तरह लुटाते, जिस तरह पिताजी लुटाया करते थे, यानी उन्हें देखना करना वगैरह। पाठशाला और अस्पताल को चंदे भी अब उतनी ही रकम दान दी जाती थी जितनी पहले देते थे जब पिताजी थे तब। लगभग साल भर बाद बड़े भैया परीक्षा परिणाम आया तो बाबा की बूढ़ी आंखों ने प्रसन्नता से आंसू छलक गए। प्रथम स्थान पर था उन्हें, यानी बड़े भैया को प्रथम स्थान मिला था अपने पढ़ाई में। वजीफ़ा भी मिलने लगा था, स्कॉलरशिप। बाबा सबसे अपने पोते का बखान करने प्रशंसा करने लगे। बहुत परिश्रमी, बिल्कुल अपने पिता की तरह है वह, कहने लगे सभी से। मैं स्कूल जाता, घर का दुकान खेतों का काम भी देखता, खाली समय में पढ़ता और एक के बाद एक सीढ़ी पार करता चला गया। कभी एक भी पैसा व्यर्थ में खर्च करते हुए मुझे किसी ने नहीं देखा। इतना वह जीतू होशियार हो गया था। दोनों बच्चे होनहार निकल गए तो मेरी ज़िंदगी भर तपस्या सफल हो जाएंगी, बाबा जब तक दुहारते रहते किसी के भी सामने। फिर आगे देखो, पास पड़ोस के लोग के बगीचे लगवाने शुरू कर दिए थे। बाबा ने भी फलों के पौधे लगाने के लिए गड्ढे खुदवा दिए थे। वे हर किसी को अच्छे फलों के पौधे लगाने के कहते। दुकान की छत की मरम्मत करवाई, पुताई करवाई, लिपे। गौशाला के आगे लंबा चौड़ा आंगन बनवा दिया गया। यह सारी सुविधाएं बाबा कर रहे थे। तो आज आपका जो यह गृह कार्य होगा वह है पेज नंबर 67 से लेकर पेज नंबर 68 के जो शब्दार्थ है वो शब्दार्थों को एक शब्द 2 बार 5 शब्दार्थों को लिखना है।